पाकिस्तान के हवाले से डीलिंग्स करते हैं, मल्टीलैटरल डोनर्स हों या बायलैटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ट्रांजैक्शंस हों, उसके ऊपर ऑब्वियसली इसका एक मनफी असर पड़ता है और लोग कम से कम उसकी क्लैरिफिकेशन और उसकी यानी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते हैं कि ये अगर इनके अपने लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसमें क्या हकीकत क्या है। सबसे पहले तो ये है कि मेरे इल्म में लाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा ये बात फैलाई जा रही है कि जो दिसंबर के पहले हफ्ते में यानी करीबन 2 हफ्ते के बाद जो पाकिस्तान ने अपना एक सॉवरन बॉन्ड जिसका नाम ऑब्वियसली इस्लामी बॉन्ड है, तो सकूक जिसको कहते हैं, वो इशू किया हुआ है $1 अरब का, तो उसके हवाले से बात ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा। अल्लाह के फजल से ना हमने पाकिस्तान ने कभी अपनी अदायगियों जो उसकी बैन अल-अक़वामी हैं उसमें डिफ़ॉल्ट किया है, बारिंग एक दफ़ा 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, एक छोटी सी एक ट्रांजैक्शन थी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से, जहाँ तक मुझे याद है कभी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ना कभी पाकिस्तान, अल्लाह करे, कभी डिफ़ॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। तो ये जो अफवाह है कि जी उसको बेपनाह इसको यानी सर्कुलेट किया गया है, और मैं कैटेगोरिकली ये यानी बहन भाइयों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है, और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले एक साल में है उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है, हो रहा है और इंशाअल्लाह होगा। तो इसलिए किसी किस्म की किसी को कोई इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो एक चंद दिन पहले रूमर फैलाई गई और फिर वही सियासी एक बैकग्राउंड नज़र आ रही है कि जी पाकिस्तान क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, ये जो इंटरनेशनल हमारे बॉन्ड्स हैं, अब वो उसकी बड़ी स्मॉल ट्रांजैक्शंस होती हैं, पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स का लेन देन इंतहाई कम है, और इसमें इसकी ट्रांजैक्शन पे टेक्निकली कोई इम्पेक्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अपने कुछ अज़ाइम हैं, कुछ अपने उनके फार्मूलाज हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज तक तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट, उस हवाले से एक बार बना दी कि जी ये पहले इतने % था और अब 75% रिस्क हो गया है। खुदा के लिए ये तमाशे बंद करें, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, 23 करोड़ अवाम का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। वो भी मेरे नज़दीक बिल्कुल रेलेवेंट है। वो एक स्पेकुलेटिव किस्म की अगर किसी ने को कैलकुलेशन करके तो डाल दी, और फिर जो लोग जिम्मेदार मुल्क में, और फिर वो उसके सहारा लेकर उस न्यूज़ का और उसको फिर फैलाएं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ ये बेपनाह ज़्यादती है। तीसरी जो पिछले 2-4 दिन में फिर अफवाह फैलाई गई कि जी पेट्रोल और डीज़ल की बस आने वाले 2-4 दिन बड़ी कमी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व्स पूरे जितने होने चाहिए मुल्क में वो मौजूद हैं, किसी किस्म को यानी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, और इन चीज़ों की जो अफवाहें हैं उसको मेरी यही गुजारिश होगी कि इसको मेहरबानी करके इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये बग़ैर किसी वजह के ये एक लोगों को, जो आम आवाम हैं, जो लोग हैं, जो मैं जैसे कहा कि जो मालियाती इदारे हैं और बिलखुसूस जो बैन अल-अक़वामी इदारे हैं, वो भी क्वेरीज भेजते हैं, वो भी पूछते हैं कि जी ये आपके एक न्यूज़ चल रही है, ये आपके अफवाह है, को वाकई सही है कि नहीं है, तो बग़ैर वजह के वक्त इसके ऊपर ज़ाया होता है। चौथी बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि बात हो रही है जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत पीक पे चला गया है, वो मैनेजेबल नहीं है, इस साल जो है वो पता नहीं आसमान पे पहुंच जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। करंट अकाउंट खसारे पे बिल्कुल एक कड़ी नज़र है, और इसको बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके के साथ कौमी मफाद में देखा भी जा रहा है, इसको ओवरसी भी किया जा रहा है और इसको मैनेज भी किया जा रहा है। तो
सितंबर के महीने में ये कोई 316 मिलियन डॉलर पे आ चुका है। अक्टूबर में भी करीबन ये 400 मिलियन डॉलर से कम एक्सपेक्टेड है, जिसका मतलब है कि अगर इसी रफ्तार पे हुआ तो ये कोई 5-6 बिलियन साल का, जो कि प्रोजेक्टेड कम से कम 12 बिलियन था, तो इसको भी मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। तो मैं बस यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे अपील है, सब पाकिस्तानी हम हैं और हमारा पहला फ़र्ज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ है। उसके बाद कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन आती है या किसी लीडर के साथ अपनी एसोसिएशन आती है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो पाकिस्तान की खातर प्लीज़ ऐसे मईशत के हवाले से कम आप सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मेहरबानी करके जो भी कोई बात करें या बयान दें वो आप बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ दें, और ये देख लें कि आपके बयान का एक यानी इफ़ेक्ट होता है और उसके नतीजे में क्वेरीज आती हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के फजल से हर चीज़ इन ऑर्डर है, ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है कि नहीं वो पे होगा, इंशाल्लाह वक्त पे पे होगा, जिस तारीख को पे होना है दिसंबर के पहले हफ्ते में तो वो पे होगा। डीज़ल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा ये जो एक क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूज़लेस किस्म की चीज़ है। इन चीज़ों पे मेहरबानी करके ना लोग ना मेरे साथी बहन भाई तवज्जो दें, और जो इनको फैला रहे हैं वो प्लीज़ पाकिस्तान की खातिर इसको अवॉइड करें। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातों से इज्तनाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में ना ही पेट्रोल की कोई कमी है और ना ही डीज़ल की कोई कमी है। इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले बाज रहें। मुल्की मईशत के खिलाफ ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। करंट अकाउंट खसारे पर हमारी मुकम्मल नज़र है। ये तरीक़ेकार हरगिज़ इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी अपनी अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं किया।